सुप्रभात बच्चों। यह कार्य कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय सर्वनाम से लिया गया है। इस कार्य का लिखित सार आपको 2 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम सर्वनाम तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब सबका नाम सर्वनाम, जो संज्ञा का लेते स्थान, यानी कि सबका नाम सर्वनाम, संज्ञा का ये लेते स्थान। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मोक्ष एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन समय पर उठता है। मीनल गाना गाती है। उसे गीत गाना अच्छा लगता है। बच्चों, अब आपने देखा कि इन वाक्यों में वह और उसे शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में वह और उसे का प्रयोग संज्ञा शब्दों यानी मोक्ष और मिनल के लिए किया गया है, क्योंकि हम बार बार किसी का नाम नहीं ले सकते। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तुम, आप, उसका, मेरा, उसने, इन्होंने आदि। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अब हम आगे सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, ये थे सर्वनाम के 6 भेद। आपने इंग्लिश में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अब हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो बच्चों, आपको 5 मिनट की दी गई ब्रेक का समय समाप्त हुआ। आइए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। उत्तर नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
उत्तर दो, सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए अब सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं मैं, तुम, तुमने, तुम्हारा, मेरा, मेरी, आप आदि। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होंगे वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं यह, वह, इस, उस आदि। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण तो हमने पहले कर लिए, सॉरी। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जब आप श्योर नहीं होते, ठीक है, तो उसमें आएगा कोई, कुछ, किसी आदि। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं कौन, क्या, कहाँ आदि। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अगला है हमारा सबसे लास्ट में संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं जैसा, वैसा, जो, सो आदि। ठीक है बच्चों, ये थे सर्वनाम के भेदों के उदाहरण। अब आगे मैं आपको सर्वनाम शब्द लिखकर दे रही हूँ, यानी कि वाक्यों में सर्वनाम शब्द हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं। ठीक है, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको सर्वनाम तथा उसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।